हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि हम जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस का ओरिजिन क्या है, इसका इलेक्शन किस तरीके से होता है और इन्हें इम्पीच या फिर रिमूवल इनका किस तरीके से होता है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस है क्या। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। तो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। द ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का जो मॉडल है, जो सिस्टम है, उन्हीं के सिस्टम पर या फिर उन्हीं के मॉडल पर जो है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी बनाया गया है। लेकिन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो ज्यादातर पावर्स दिए गए हैं। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान दिया गया है कि इंडिया में जो है एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और स्पीकर भी होते हैं। हाउ इज ही इलेक्टेड? तो इनका इलेक्शन किस तरीके से होता है? He is elected by the members of an electoral college consisting of members of both houses of parliament, both elected and nominated। हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में देखा था कि इलेक्टोरल कॉलेज होती है जो इलेक्ट करती है, और तमाम जितने भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो, वो सभी जो है इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनते हैं प्रेसिडेंट का, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। लेकिन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई भी हाथ नहीं होता। यहाँ पर जो है बोथ पार्लियामेंट यानी कि बोथ राज्यसभा और लोकसभा, दोनों जो सदन में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो, वो सभी जो है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर होते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है इलेक्टेड मेंबर्स को वोट देने का अधिकार दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में जो है स्टेट असेंबलीज का कोई भी से नहीं है, यानी कि वो भाग नहीं ले सकते। सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स, भले ही वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, वो पार्ट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में और इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनते हैं। The vice president's election, like the president's election, is held in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting is done by secret ballot। जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में देखा कि आप, जैसा कि हम जनरल इलेक्शंस में देखते हैं कि किसी एक कैंडिडेट को आप अपना वोट देकर नहीं आ सकते। देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्हें आप प्रेफरेंसेस में देते हैं। मान लेते हैं कि कैंडिडेट एक्स, वाई, जेड, एक्स को आपने पहला प्रेफरेंस दिया, वाई को दूसरा और जेड को तीसरा। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस जिसे दिए गए हैं उसे जो है इलेक्टेड घोषित किया जा सकता है। इसी सिस्टम को इलेक्शन विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, यानी कि हर मेंबर को सिर्फ एक ही वोट दिया जाता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड इट इज डन बाय अ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट से जो है वो चलाया जाता है। यहाँ पर पार्टी का विप वगैरह नहीं चलता। हाउ इज ही रिमूव? तो किस तरीके से उन्हें रिमूव किया जा सकता है? Unlike President of India who can be impeached formally, there is no formal impeachment of Vice President। हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट में जो है वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है विद 2/3 मेजोरिटी। तो इस तरीके का कोई भी एक फॉर्मल तरीका नहीं दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, रिमूव करने का। राज्यसभा सिंपली कैन पास अ रेजोल्यूशन विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड लोकसभा कैन पास इट विद सिंपल मेजोरिटी। तो देखिए, एक सबसे बड़ा स्टार्क डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का इनिशिएटिव वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रपोजल है वो सिर्फ राज्यसभा से ही आ सकता है। तो राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि 50% ऑफ इट्स मेंबरशिप अगर ये रेजोल्यूशन को वोट करे कि वाइस प्रेसिडेंट को निकालना चाहिए, तो उस रेजोल्यूशन को पास करके लोकसभा को भेजा जाएगा, और लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से अगर इसे एक्सेप्ट करता है तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड और रिमूव्ड। प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिमूव करने का ऑर्डर पास करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल। राज्यसभा जो है वो इनिशिएटिव लेता है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मोशन को पास करता है, और लोकसभा अगर इस रेजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से सपोर्ट करता है तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड। Also, unlike President of India who can be impeached on the grounds of violation of Constitution, there is no ground mentioned in the Constitution for the removal of Vice President of India। हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो सिर्फ एक ही ग्राउंड पर निकाला जा सकता है, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस तरीके का कोई भी ग्राउंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं दिया गया है। तो एक्चुअली बीइंग स्पीकर एंड एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के हाथ में ही ये पावर्स दिए गए हैं कि वो कब जो है वो उन्हें निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में कहा कि अमेरिकन मॉडल पर बनाया
गया है, लेकिन इंडियन मॉडल का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही कम पावरफुल है व्हेन कंपेयर टू अमेरिकन मॉडल। देखिए, जब वैकेंसी आती है इंडियन मॉडल में, जब इंडियन प्रेसिडेंट जो है वैकेंट होते हैं, भले ही वो डेथ हो या फिर कोई एब्सेंस हो, तो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन परमानेंटली वो नहीं बनते। इमीडिएटली विद इन 6 मंथ जो है नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेथ होती है या फिर किसी भी तरीके की वैकेंसी होती है, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर नए इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अमेरिकन और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट सिस्टम में, और ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।